हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इन डेप्थ प्रॉब्लम के माध्यम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की माया ऑपरेटिंग सिस्टम। माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, भारत सरकार इसको कहां कहां लागू कर रही है, क्या आपके सारे कंप्यूटरों को हटा के माया ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाया जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद बात करेंगे प्रमुख बिंदु इसके क्या है। आप माया ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आइकन देख सकते हैं, इस तरीके का माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हम मुख्य इंपोर्टेंट जो बात है उसकी यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे जैसे कि आपका फालतू का टाइम वेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलता रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों है, तो साइबर हमलों के कारण। किसके कारण? साइबर हमलों के कारण रक्षा मंत्रालय ने देश में निर्मित माया ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच करने के लिए बोल दिया है। आप देख सकते हैं साइबर जो हमले होते हैं, अब साइबर हमले बहुत ज्यादा होते हैं, मेलवेयर बहुत ज्यादा हमले होते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया है अब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे विंडोज को माया ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाया जाएगा। क्या हमारे और आपके भी होंगे या फिर सिर्फ सरकार के होंगे, यहाँ पे हम प्रमुख बिंदु के तहत बिंदु पे बात करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दें कि हमारी एनसीईआरटी तांडव के नाम से एक सीरीज चल रही है, वहां पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, मतलब कि 6 से 12 तक की और सभी विषयों के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह सारी हम यहाँ पे सीरीज चालू कर रहे हैं और स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी भी लिंक है, उसकी भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे सबसे लास्ट में, आपको प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन होगा। आपको मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को लिख के मुझे कमेंट करना है, या फिर आप जिसको भी चेक करना चाहें खुद स्वेप या सेल्फ चेक कर सकते हैं। बाकी की प्री का जो क्वेश्चन होगा वो आपको मुझे कमेंट में उसका आंसर देना होगा, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या है इसके, क्यों भारत सरकार इसको चेंज कर रही है। देश में रक्षा के साथ साथ, याद रखिएगा, देश में रक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर भी साइबर और मेलवेयर जो हमले होते हैं उसके मद्देनजर मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात ओएस को एक नए ओएस माया के साथ बदलने का लिए फैसला दिया है। मतलब पेशकश की हुई है, फैसला ले लिया है कि उनको माइक्रो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ओएस सिस्टम है, जो कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के और या फिर बोले तो तीनों सेनाओं के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको यहाँ पे माया ओएस के साथ या ओएस माया के साथ परिवर्तित या स्थानांतरित किया जाएगा। अभी हाल ही में 1 बाय 1 सेना ने तो निर्णय ले लिया है, अभी 2 सेनाओं का निर्णय लेना बाकी। अभी बात कर लेते हैं धीरे धीरे। तो विंडोज ओएस को, किसको? विंडोज ओएस को भारतीय ओएस से बदलने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पहले भी कई प्रयास किए हुए, लेकिन वो प्रयास सारे असफल रहे थे। लेकिन हाल ही में साइबर हमले और मेलवेयर हमलों के कारण माया में विंडोज की तरह इंटरफेस और सभी कार्य क्षमताएं होंगी, याद रखिएगा, और उपयोगकर्ताओं को इस परिवर्तन से ज्यादा अंतर महसूस नहीं होने वाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो माया विंडोज है, कौन सी विंडोज है, याद रखिएगा, जो माया विंडोज है उसमें जो अभी हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही माया विंडोज होगी, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। मतलब कि बोले तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होगी और उसमें साइबर हमले और मेलवेयर हमलों की संभावना बहुत ही कम, बोले तो ना के बराबर है। इसका जो इंटरफेस होगा और जो उसकी क्षार क्षमता है, शैली होगी, जो इसमें जो इसको मतलब कह सकते हैं जो इसकी स्पीड वगैरह या फिर जो क्षमता है, वो सारा जो अपन यूज करते हैं उसी तरह होगी। इसलिए आप अपनी सहजता से भी उसको आसानी से महसूस कर पाएंगे चलाने में। बात किया कब से लागू हो रहा है, तो 15 अगस्त 2023 तक का, 15 अगस्त जो आ रही है, 5-7 दिनों में आने वाली है, 15 अगस्त 2023 तक महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए। ये 2023 तक रक्षा मंत्रालय में इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों पर माया को स्थापित कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। याद रखिएगा 15 अगस्त 2023 तक रक्षा मंत्रालय में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उनको माया को इंस्टॉल कर दिया जाएगा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा या फिर स्थापित कर दिया जाएगा, ऐसा निर्देश वहां पे दे दिए गए हैं। इसके अलावा इन जो प्रणाली है, ये जो प्रणाली है, किस प्रणाली काम करती है, तो यह है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम चक्रव्यूह पर काम करती है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वाक्य है ये, और ये बोले तो ये शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता एग्जाम में प्री के तौर पर ऐसे ही 4-5 ऑप्शन हो जाए और आप वहां पे कंफ्यूज होना है और सही ऑप्शन करके ना आए तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर कटते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो बात करें किस प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया है, किस फैक्टर है, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम चक्रव्यूह भी स्थापित किया जा रहा है। ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसको भेद पाना साइबर हमलों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल की कड़ी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में माया को केवल रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा, केवल अभी कहां पे किया जा रहा है, ओनली और ओनली वहां पे अभी रक्षा मंत्रालय में स्थापित किया जा रहा है। बाकी की तीनों सेनाओं ने भी इसकी जांच कर ली है और अभी कुछ बाकी रह गई है, वो कर ही रही है, जल्दी सर्विस में लिया जाएगा। नौसेना ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी, याद रखिएगा, नौसेना के द्वारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले ही मंजूरी दे दी जा चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में सेना के द्वारा और
वायुसेना के द्वारा इसकी जांच का मूल्यांकन करना रह गया है, वो भी हो ही जाएगा क्योंकि रक्षा मंत्रालय कर रहा है 15 अगस्त तक और नौसेना कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेनाओं भी फिलहाल में मंजूरी दे देंगी और कहीं ना कहीं फिर भारत में बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी के माध्यम से होगा काम। ठीक है, माया मेलवेयर जो हमलों और अन्य साइबर हमलों को रोकेगी, जिनसे वर्तमान में भारी वृद्धि देखी गई है। जो माया सॉफ्टवेयर होगा वो हमलों को रोकेगी, साइबर हमलों को रोकेगी, मेलवेयर जो हमले होते हैं उसको रोकेगी, जो कि वर्तमान में बहुत ज्यादा साइबर हमले होते हैं उसको भी। तो अभी क्या है कि अभी भारत सरकार के लेवल पे, अभी उच्च लेवल पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को परिवर्तित किया जा रहा है। जल्द ही सूचना आएगी, हम आम नागरिकों के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा तो उसको इस चैनल के माध्यम से आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित देश में मेलवेयर और फिरौती जैसे हमलों की श्रृंखला भी देखी गई है, जिसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाला है। यहाँ पे लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा और उस पर आपको आंसर भी देना है, क्योंकि आंसर दोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऊपर ही ऊपर से जा रहा है। क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बहुत बोल रहे हैं हम, तो विचार कर ही लेते हैं यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पे। माया ऑपरेटिंग सिस्टम भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, ये बोल रहा है भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रथम उपयोग करता है या प्रथम प्रयोग करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको मुझे देना है कहां पे? कमेंट में। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, वहीं पे मैं आपको आंसर पिन कर दूंगा। मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लाया हूं जो कि इंपोर्टेंट हो सकता है, आप इसको लिखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, मतलब आप क्या समझते हैं या क्या उससे अभिप्राय है, और माया ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप यहाँ पे 150 शब्दों में, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में इसको या 100 शब्दों में इसको, जितने भी लिख सके लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिसकी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद लाइक भी किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में